नमो अजायानं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमो कारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं पठमं हवै मंगलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। वाणी के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एम गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नंदन अभिनंदन। तुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले आप सब भाग्यशाली श्रावकों, जयंती चेलना सुलसा रेवती के समान आप सब आदर्श श्राविकाओं, आइए आज का हर मानव, आज का हर प्राणी, हर व्यक्ति यही सोचता है कि ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये संपदा, ये सगे, ये संबंधी, ये रिश्तेदार, ये इष्ट, ये मित्र, ये जाति, ये बंधु, ये सब कुछ मेरे हैं और मैं उनका हूँ। लेकिन ज्ञानियों ने बताया इस संसार के अंदर व्यक्ति को कोई भी शरणभूत या कोई भी त्राणभूत जीवन में कभी बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता है? कि संसार की प्रत्येक जीवात्मा 8 कर्मों के आवरण से दबी हुई होने से वह अपूर्ण है, वह अधूरी है। जैसे एक पैर वाले व्यक्ति को लकड़ी के सहारे की आवश्यकता होती है, ऊपरी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संसार अधूरे व्यक्ति को, अपूर्ण व्यक्ति को संसार में रहते हुए किसी ना किसी सहारे की जीवन में आवश्यकता होती है। संसारी व्यक्तियों के जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्या आती है, कई प्रकार की मुसीबतें आती है,
जैसे जन्म है, जरा है, मृत्यु है, रोग है, शोक है, गरीबी है, अमीरी है, ऐसे अनेक प्रकार की जब व्यक्ति के सामने समस्या आकर खड़ी होती है, ऐसे समय के अंदर, विकट घड़ियों के अंदर व्यक्ति को किसी ना किसी सहारे की जीवन में आवश्यकता होती है। आपको संसार में रहते हुए सहारे अवश्य मिल जाते हैं, लेकिन वे सहारे कुछ सीमा तक ही कामयाब होते हैं। पारिवारिक और सामाजिक कुछ सहारे ऐसे होते हैं जो क्या हैं, बिल्कुल सीमित समय के लिए आपका साथ देते हैं। संसारी सहारों के अंदर पारिवारिक सामाजिक जो रिश्ते आप ढूंढ रहे हो, उनके ऊपर आप विश्वास करके मन की समस्या पेश कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जिनके सामने आप दुख का रोना रो रहे हो, अपने मन की समस्या बता रहे हो, लेकिन वह आपकी मन की समस्या सुन सकते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जीवन में कभी भी कर नहीं सकती। इसका कारण ये है कि जो भी रिश्ते हैं, जो भी संबंध संसार के हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध देख लो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वह क्या है, आपके सच्चे सहारे, वास्तविक सहारे इसलिए नहीं बन सकते जीवन में, क्योंकि उनके जीवन के अंदर 3 चीजें निवास करती है: राग, द्वेष और स्वार्थ। जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रहे, तब तक दूर के रिश्तेदार भी नजदीक आ जाएंगे, और जिस दिन स्वार्थ सिद्ध के अंदर कमी आ जावे, खामी आ जावे, तो नजदीक के रिश्तेदार भी क्या हो जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। सगा संबंधी सारा जग में, स्वार्थ तेरा है सा तेरा, काम बनता ही बदल देवे चाल जीवनो, 2 दिन रो काम बनता ही बदल देवे चाल जीवनो, 2 दिन रो। आके लो ही आयो रे बंदा, आके लो ही जावेला, आके लो ही आयो रे बंदा, आके लो ही जावेला। थारे साथे न चले रे धन माल जीवनो, 2 दिन रो थारे साथे न चले रे धन माल जीवनो, 2 दिन रो। वास्तव में अपूर्ण का सहारा सच्चा सहारा नहीं होता है। जिस नाव के अंदर छिद्र हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, क्या वो नाव आपको नदी के या समुद्र के इस किनारे से उस किनारे में पहुंचा सकती हैं? कभी नहीं पहुंचा सकती है। जिस गाड़ी का, जिस कार का ब्रेक फेल है, ब्रेक खराब है, क्या वो गाड़ी आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकती है? कभी नहीं पहुंचा सकती है। जिस मकान की नींव मजबूत नहीं है, क्या वो मकान आपके लिए सुरक्षित जीवन में बन सकता है? कभी नहीं बन सकता है। जिस व्यक्ति के पास, स्वयं के पास पेट भर भोजन नहीं है, क्या वो व्यक्ति दूसरों का पेट कभी भरा सकता है? कभी नहीं भर सकता है। उसी प्रकार संसार का हर व्यक्ति अपूर्ण है, संसार का हर व्यक्ति अधूरा है, और वो अधूरा व्यक्ति, अपूर्ण व्यक्ति आपके लिए कैसे सहाराभूत, शरणभूत या त्राणभूत कैसे बन सकता है? लेकिन फिर भी संसार का व्यक्ति आपको सहारा देता है, आपको शरण देता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको शरण दे रहा है, जो व्यक्ति आपको सहारा दे रहा है, और उसी व्यक्ति के ऊपर, स्वयं के ऊपर कोई मुसीबत आ जावे, संकट परेशानी आ जावे,
और मजबूत शक्तियां प्रहार करने लग जावे तो वह व्यक्ति भी वहां पर टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। 9 2 11 हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि संसारी सहारे सच्चे सहारे नहीं हैं। सचमुच ज्ञानियों ने बताया कि आज का हर व्यक्ति अस्वस्थता का क्या कर रहा है, जीवन जी रहा है। एक छोटे से बच्चे को देख लो, छोटा सा बच्चा भी माता और पिता को अपना सहारा मानता है। वो सोचता है माता की गोद के अंदर, माँ के आंचल के अंदर मैं सुरक्षित हूं। पति सोचता है पत्नी मेरे जीवन के लिए सहारा है, और पत्नी सोचती है जीवन के अंदर मेरा सबसे बड़ा सहारा कौन है, पति है। पति के सानिध्य के अंदर मैं चारों ही तरफ से क्या हूं, सुरक्षित हूं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने पत्नी के सहारे को सच्चा सहारा मान रहा है, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास के पन्ने को उठाकर देखिए, पत्नियों का इतिहास भी कोई कम काला नहीं है। परदेशी राजा अपनी पत्नी सूर्यकांता रानी को ही हर हमेशा सहारा मानकर चलते थे। संसार के भौतिक सुखों के अंदर बड़े मशगूल बने हुए थे, लेकिन केसी श्रमण का सानिध्य पाकर, उनके मुखारविंद से जिनवानी सुनकर जीवन के अंदर राजा के परिवर्तन आ गया। और राजा ने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए, शील व्रत का अखंड परिपालन करने के त्याग कर लिए, और एक अनूठी प्रतिज्ञा ले ली कि आज से लेकर याव जीवन पर मैं हर महीने के 6 पोषत करूंगा। अब बताइए, उस परदेशी राजा ने केसी श्रवण के सानिध्य में मुखारविंद से हर महीने के 6 पोषत करने की प्रतिज्ञा क्यों ली होगी? अगम के अंदर ठाणांग सूत्र के 4थे स्थान के अंदर तीर्थंकर देव प्रभु वीर ने जल्दी से जल्दी इसी भव में, इसी जन्म में मोक्ष में जाने के 4 कारण बताए हैं। उन 4 कारणों में से पहला कारण ज्ञानियों ने आगम में बताया कि जो जीवात्मा उभयो काल प्रतिगमन करे, सुबह शाम का प्रतिगमन करे, देवसी रायसी प्रतिगमन करे, वह जीवात्मा कर्म खपाकर जल्दी से जल्दी इसी भव में मोक्ष जावे। और दूसरा कारण ज्ञानियों ने बताया, जो जीवात्मा हर माह के, हर महीने के 6 पोषद उपवास युक्त करे, वह जीवात्मा कर्म खपाकर इसी भव में, इसी जन्म में कहाँ जावे, मोक्ष में जावे। और तीसरा कारण बताया, अपनी आत्मा पराई आत्मा समान समझे वह जीवात्मा कर्म खपाकर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जावे। और चौथा कारण ज्ञानियों ने बताया कि सभी जीवों पर संभाव रखने वाली जीवात्मा कर्म खपाकर इसी भव में जल्दी से जल्दी कहाँ जावे, मोक्ष में जावे। इन 4 मार्गों में से, 4 कारणों में से, 4 रास्ते में से परदेशी राजा ने सबसे कठिन मार्ग चुना। वो मार्ग कौन सा था जी? हर महीने के 6 पोषत करने की प्रतिज्ञा ले ली। सूर्यकांता रानी को पता चला, उसे अपना स्वार्थ टूटा हुआ नजर आया, और उसी रानी ने परदेशी राजा को पारने के अंदर मीठा झेर मिला दिया और मौत के घाट पहुंचा दिया। बताया है, जहर मिला परदेसी को पर नहीं किया रानी पे रोष, खंदक जी की खाल उतारी नहीं निकाला पर में दोष, गज सुकमाल मुनि के सिर पर सो मिलने अंगार धरे। फिर भी क्या, परदेशी राजा को मीठा झर रानी ने मिला दिया, लेकिन परदेशी राजा ने संभाव के साथ, शांति के साथ उसको क्या कर लिया जी, अमृत समझकर पी लिया।
तो देखिए श्रावक जी, जो अर्धांगिनी कहलाने वाली पत्नी भी जब पति के लिए शरणभूत, त्राणभूत, सहाराभूत नहीं बन सकती है, तो अन्य के सहारे के संसारी सहारे का आप क्या विश्वास करें। महाशतक श्रावक को भी उनकी पत्नी रेवती ने झेर देकर मौत के घाट पहुंचा दिया। ये किसका इतिहास है जी? ये इतिहास पत्नियों का है। और आगे बढ़िए, देवलोक के देवता छोटे छोटे सोचते हैं इंद्र महाराज हमारे मालिक है, उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में हमें चैन ही चैन है, चारों ही तरफ से हम क्या आबाद है। 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती सोचते हैं मैं 6 खंडाधिपति हूं और मेरे एक एक भुजाओं के अंदर 1,000 देवता सन्नद्ध है। मेरे पास 14 रत्न है, मैं स्वयं 14 रत्नों का स्वामी है और 14 रत्नों की सुरक्षा 14,000 देवता करते हैं। मैं ही मृत्यु दंड दे सकता हूं और मैं ही जीवन दान दे सकता हूं, मैं ही तारक हूं और मैं ही मारक हूं। लेकिन याद रखना, 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती कहलाने वाले भी अपने आप को नरक गति में जाने से बचा नहीं सकते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के आंखें एक सामान्य ब्राह्मण ने क्या कर दी? फोड़ दी। जो चक्रवर्ती स्वयं अपने आंख को नहीं बचा सका, शंभुम चक्रवर्ती का जीवन देख लो, स्वयं के साथ भी विशाल सेना को लेकर समुद्र के अंदर ले डूबा। तो संसार का सहारा, भले वो चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो परिजन हो, चाहे इष्ट मित्र हो, चाहे वो जाति बंधु हो, लेकिन संसार की शरण सच्ची शरण नहीं है। सच में, वास्तव में संसार की शरण बिल्कुल झूठी शरण ज्ञानियों ने बताई है और तीर्थंकर देव ने बताया। सचमुच सच्ची शरण धर्म की शरण है। कौन सी शरण है जी? धम्मम शरणम पवज्जामि। तीर्थंकर देव ने 1 शरण नहीं, 2 शरण नहीं, 3 शरण नहीं, कितने प्रकार की शरण बताई है? 4 प्रकार की शरण बताई है। बोलिए वो 4 प्रकार की शरण कौन सी है? अरिहन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतो धम्मं शरणं पवज्जामि। ज्ञानियों ने 1 2 नहीं 4 शरण बताई है। 4 शरण में से आप किसी के भी शरण में जाओ, आपका उत्थान ही उत्थान है, आपका कल्याण ही कल्याण है। जैसे आप होटल में जाते हो, कौन सी भी कुर्सी पर बैठ जाओ, कौन से टेबल पर बैठ जाओ, सामने भोजन आ जाएगा, आपके पेट की पूर्ति हो जाएगी। आप कार में कौन से दरवाजा से प्रवेश कर लो, क्योंकि कार में जाने के भी कितने द्वार हैं? 4 द्वार है, 2 आगे के और 2 पीछे के कार के दरवाजे होते। 4 द्वार में से कौन से द्वार से आप प्रवेश करो, अंदर कार में आपको सीट मिल जाएगी। उसी प्रकार 4 शरण में से कौन सी शरण धारण कर लो, क्या हो जाएगा? इस आत्मा का कल्याण और उत्थान हो जाएगा। चतुर्विध संसार से आपको क्या हो जाएगी? मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। लेकिन जरूरत है कि इसके धर्म के शरण के अंदर आत्मा को निलाने की, आत्मा को धुलाने की, आत्मा को शुद्ध पवित्र पावन करने की। धर्म के निर्मल झरना में तू पावन कर ले आत्मा, धर्म के निर्मल झरना में तू पावन कर ले आत्मा, थारी मारी छोड़न प्राणी तू बन जा परमात्मा। वीर प्रभु की वाणी सुन ले, महावीर प्रभु की वाणी सुन ले, जीवन थारो सुधरेला। पुण्य कमाई कर ले रे भाया,
जीवन में सुख पावेला। आज जावनो काल जावनो आखिर में है जावनो, करियोड़ा कर मारो भाई आगे है फल पावनो। तो ज्ञानियों ने बताया धम्मम शरणम पवज्जामि, अर्थात धर्म की शरण ही सच्ची शरण है, वास्तविक शरण है। और यही शरण संसार सागर से पार कराने में सक्षम है। और जो व्यक्ति धर्म की शरण लेता है, जो व्यक्ति धर्म की शरण में जाता है, उस व्यक्ति को अन्य की शरण में जाने की जीवन में कभी भी आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। तभी तो ज्ञानियों ने अगम के अंदर बताया जरा मरण वेगानम, क्या बताया? जरा मरण वेगानम धम्मपानान पानिनम धम्मोदिवोपैठाय गई शरणम उत्तमम। अर्थात जन्म जरा मृत्यु रोग शोक आदि वेगों से पीड़ित प्राणियों के लिए धर्म एक द्वीप के समान है। धर्म ही संसार के अंदर आश्रय देने वाला है। धर्म ही शरण है, धर्म ही गति है। और धर्म की वास्तविक शरण को नहीं जानने वाला, नहीं पहचानने वाला और संसार की भौतिक शरण को ग्रहण करने वाला, जैसे धन है, दौलत है, वैभव है, संपदा है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है और मकान है, इन सबका सहारा लेने वाला मानव अपना आयुष्य पूरा करके उसी स्थान के ऊपर जन्म लेता है, उसी मकान के अंदर जन्म लेता है। जैसे चील बनकर मकान के ऊपर मंडराएगा, कौवा बनकर क्राव क्राव करेगा, कुत्ता बनकर घर के अंदर आने की कोशिश करेगा, सर्प बनकर तिजोरी के ऊपर कुंडली मारकर बैठेगा। तो याद रखना श्रावक जी, ऐसी स्थिति हमारी जीवात्मा की न बने कि हमारी जीवात्मा को कहीं कौवा कुत्ता या सर्प बनना न पड़े। इसलिए संसार की झूठी शरण को क्या करोगे? त्यागोगे और वास्तविक शरण को जीवन के अंदर अपनाओगे तो आपकी जीवात्मा का क्या हो सकता है? उत्थान और कल्याण हो सकता है। और एक धर्म ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जिस धर्म को ग्रहण करने से, धर्म के ऊपर कदम रखने से, धर्म को ही जीवन के अंदर सब कुछ मानने से, धर्म के प्रति सब समर्पित होने से क्या हो जाता है? आत्मा का कल्याण और उत्थान भी हो जाता है। यह धर्म कहता है, हे भोले प्राणी, तो जिस दिन मुझे सब कुछ मानेगा, मेरे प्रति जिस दिन तो समर्पित हो जाएगा, तो मैं तुझे इस भव में, इस जन्म में, पर भव में, पर जन्म में और जन्म जन्म के अंदर मैं क्या करूंगा? तेरा साथ अवश्य दूंगा। याद रखना भोले प्राणी, ये धन दौलत वे वो संपदा तो तुझे इसी जन्म में काम आएगी। एक तो धन और दूसरा है धर्म। धन के पीछे क्या लगा हुआ है? धन न, धन के पीछे न लगा हुआ है तो धन के अंदर मशगूल मस्त बनेगा, तो ध के पीछे वाला न तुझे नरक गति में, दुर्गति में लेकर जाएगा। और धर्म के पीछे म लगा है, धर्म, धर्म के पीछे म लगा है, वो धर्म के पीछे वाला म तुझे मोक्ष में लेकर जाएगा। अब तू चुन दो रास्ते में से तुझे कौन से रास्ते पर जाना है, क्योंकि तूने मेरा रास्ता चुना तो मैं तुझे इस भव में, पर भव में और भव भव के अंदर, जन्म जन्म के अंदर क्या देने वाला हूं? साथ देने वाला हूं। जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, हाँ धर्म हमारा। जो नहीं करता इस जीवन में लेगा जन्म दोबारा, जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा।
करेंगे जो भी काटेंगे भवबंधन, जन्म जन्म के दुख और काटेंगे वे क्रंदन। मिट जाएंगे दुख के बादल, चमकेगा सितारा, जन्म जन्म तक साथ देगा धर्म हमारा, धर्म हमारा। तो सचमुच शाश्वत सुखों को आप जीवन के अंदर प्राप्त करना चाहते हो, कर्म खपाकर आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, कर्म खपाकर सिद्ध गति में, मोक्ष गति में, मुक्ति नगर में जाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? भौतिक शरण को छोड़कर आध्यात्मिक शरण को अपनाना पड़ेगा। तभी जीवात्मा का आपके और हमारे यहाँ पर भी आनंद होगा, आगे भी आनंद होगा। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। आज का एकासना असनम बाणम खायमम सायमम नत्तना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके एक टाइम गुरु ने में एकासना का पचकान है, काल घटे तो जाओ जी का पचकान है, तस बनते पड़िक माम निंदा में पाण ओ श्री। आज का एम्बिल असनम बाणम खायमम सायमम नत्तना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके लेवा लेवी परीक्षी में मिल का पचकान है, काल घटे जाजी का पचकान है, तस बनते पड़िक माम निंदा में पाण ओ श्री। आज का एक उपवास आपके असनम बाणम खायमम सायमम नत्तना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके दिन का तिव्या, रात का चौव्या उपास का पचकान है, काल घटे तो जाओ जी का पचकान है, तस बनते पड़िक माम निंदायम कर्म पान ओ श्री। बोलो सभी पचकान करने वालों को धन्यवाद। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लेसवसावणम। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे प्रे स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सह मंगलम, केलिपणत्व धम मंगलम। चदालुगुत्तमा रिंदालुगुत्तमा सिद्धालुगुत्तमा सहलुगुत्तमा केलिपणत्व धम्मोलुगुत्तमो। चतरी शरणं भवज्जामि, अरन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, सहु शरणं भवज्जामि, केलिपणत्व धम्मो शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली पर धर्म का शरणा। चार शरणा सुकरणा दुखरणा, जगत में और न शरणानि कोई, जो भवे प्राण्याद्रेत्वा क्षय अमर बध होय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय। बोलिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। सभी उपाध्याय भगवंतों की जय। सभी साधु संत की जय। अत्र विराजित परम पूज्य श्री जिन शासन प्रभाविका चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब की जय। आज के आनंद की जय।